तो हाँ जी भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम कवर करने वाले हैं लुकिज्म का चैप्टर 603, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट नेवर पर वो आ चुका है। तो चलिए कवर करते हैं। तो हम देखते हैं अपने जिनयोंग मामा को, जो कि ऐसे लेटे हुए हैं। कोर्स वो ऐसे ही लेटे नहीं हुए हैं, उनको लेटाया गया है। किसने लेटाया? कीटे किम ने मार मार के। तभी जिनयोंग मामा अपने आप से कहते हैं, मैं कहाँ हूँ? अरे अच्छा, मुझे तो कीटे किम ने मारा था। क्या मैं हार गया? वो कुत्ते का बच्चा, वो उस लेवल का लड़ रहा था जैसे शिंगेन और गैब्रियोंग किम लड़ते हैं। और तो आखिर में मैं उनके आसपास भी नहीं आ पाया। हाँ, मैं फेल हो गया। मैं आखिर में किसी को नहीं बचा पाया, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली। और क्यों क्यों मैं किसी को बचा नहीं पाया? क्या ये मेरा फॉल्ट था या फिर उसका? अगले पैनल में दिखाया जाता है चार्ल्स चोई, जो इन सब चीजों की वजह है। खुद तो मर गया। जैसा कि तुमको पता है, जब भी जिनयोंग मामा चार्ल्स चोई या ईलाइट का नाम भी सुनते हैं वो पगला जाते हैं। तो यहाँ पर यही होता है, जिनयोंग मामा की आंखें चमकती है और वो एकदम से उठ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं अपने कसाई मैन के ऊपर, जो कि अभी दानियल पाक के सामने खड़ा है। और वो कहता है, आखिर में तू मेरी वीकनेस तो ढूंढ नहीं पाया, लेकिन मैंने तो तेरी ढूंढ ली। तभी दानियल सोचता है, मैं हार गया, मेरी कितनी हड्डियां टूटी होंगी, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। ये आई हेट दिस सो मच। और तभी हमारा कसाई अपने दानियल को जिन रैंक ट्रीटमेंट देने वाला होता है। दानियल मन में कह रहा होता है कि मुझे नहीं मरना। और तभी हम देखते हैं कीटे किम पर किसी ने पंच लैंड करा है, और वो है अपने जिनयोंग मामा। और जिनयोंग मामा कहते हैं कि कीटे किम, तू यहाँ था कुत्ते के बच्चे। कीटे कहता है, तू पक्का पगला हो चुका है जो तू इस स्टेट में आया है। क्या ये वही स्टेट है जो जेम्स ली ने मेरे को बताई थी? ने उसे मार डाला। तूने और इलाइट ने गैब्रियोंग किम और भाई को कौन को मार डाला। तू तो आज नहीं बचेगा। अभी जिनयोंग मामा कीटे किम को बजा रहे होते हैं इतनी फास्ट स्पीड से, और तभी वो दानियल के ही मारने वाले होते हैं। और वो कहते हैं कि अबे अब ये चूहा कौन है? तभी दानियल बोलता है, अंकल। क्या बोला तूने? क्या बोला आपने अंकल? मैं दानियल हूँ, आप यहाँ से भागो। तभी अपने जिनयोंग मामा को हिट होता है और वो कहते हैं, ये तो वही दानियल है, मेरा भांजा। मेरे पास का इतना क्यूट सा मोमेंट हिट होता है जिनयोंग और दानियल के बीच में। अभी जिनयोंग को बिलीव नहीं हो रहा था, और वो दानियल की शर्ट पकड़ के कहता है, अबे तू मेरे से पागलपंती मत कर। तू कौन है? मैं तेरा अंकल कैसे हो सकता हूँ अगर तू सच्ची में दानियल है तो? फिर दानियल कहता है, रिपोर्टर किम ने मुझे बताया कि आप मेरे अंकल हो। भी जिन्योंग पाक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और उन्हें इतना गंदा मेंटल ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि उनको याद आता है कि उन्होंने दानियल के साथ पास में क्या कहा। हाँ, मैं उसी चीज की बात कर रहा हूँ जो दानियल के साथ एक्सपेरिमेंट्स करा था, उसके ही अंकल ने उसे कितना टॉर्चर करा था, वही उनको याद आता है। और इस मोमेंट का फायदा उठाते हैं ये लोग, चांगसू के बंदे और कहते हैं, यही मोमेंट है, हमें इसको पकड़ने का, जल्दी से इसे मार डालो। जिनयोंग पाक कहता है कि मैंने अपने ही नेफ्यू को टॉर्चर करा, और कहता है, अभी मेरे पे सिर्फ एक ही गोल है, मेरे भांजे को बचाने का। वो अभी क्रेजी हो जाते हैं और चांगसू के सारे बंदों को पीटते हैं। क्या यूज करके? मुजिन जिन का स्टाइल, शिंगेन का स्टाइल। वो लिटरली उन सबको कॉपी कर रहे हैं जिनको वो स्ट्रॉन्गेस्ट समझते हैं। तभी अपने यूजिन को भी समझ आ जाता है कि जिनयोंग पाक हम हमारे लिए टाइम बाय कर रहे हैं ताकि हम भाग सके, लेकिन मैं तो मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। फिर जिनयोंग पाक चिल्लाते हैं कि भागो यहाँ से जल्दी। तभी यूजिन का भाई यू सियोंग दानियल और अपने यूजिन को लेकर भागता है। तभी चांगसू कहता है कि उन्हें जल्दी पकड़ो, अगर उन्हें हमने आज नहीं पकड़ा तो पूरी जिंदगी हमें सरदर्द देंगे। तभी दानियल कहता है कि नहीं, उन्हें हमारे साथ चलना होगा। कीटे किम कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा अंकल कि तू करना क्या चाहता है। तुम्हारी मुट्ठी में कोई भी ताकत नहीं है, तू मेरे सामने कर ही क्या लेगा, मिरर किंग। तभी जिनयोंग मामा कहते हैं कि तूने सही कहा अपने बाप के पिल्ले, की पूरी स्ट्रेंथ जा चुकी है और मैं अच्छे से भी नहीं देख पा रहा हूँ। मैं तो अपनी फिस्ट भी नहीं बना सकता, इतनी जो ब्लीडिंग जो करी है। अगर मैं अभी भी ऐसे ही खड़ा रहा और फाइट करी तो मैं पक्का मरूंगा, लेकिन मैं वो फाइनली देख सकता हूँ। इस रेल्म में जिस पावर लेवल पर तुम सब लड़ते हो, गैब्रियोंग किम, शिंगेन और यानी कि तू, ये मेरा पाथ है और मैं इसके लिए बहुत डेस्परेट था। कन्विक्शन, मुझे पता नहीं था कि वही एक हिंट था, लेकिन अभी के लिए वो क्लू है। लेकिन मैं अभी के लिए उस रेल में कदम रख चुका हूँ। दानियल, अच्छे से देख और अपने दिमाग में बिठा ले, ये इनकम्प्लीट पाथ, ये बहुत यूनिक होने वाला है, और इसे मेरे लिए कंप्लीट कर। दिस इज माई लास्ट गिफ्ट टू यू एज अ शिडी अंकल। तभी हमें जिनयोंग मामा की इतनी बैड एस पिक दिखाई जाती है। इट इज वन ऑफ माई फेवरेट पैनल्स इन लुकिज्म। भाई तुम खुद ही देखो जिनयोंग मामा का क्या ही हो रहा है। जिनयोंग मामा दानियल को इसलिए ऐसे कहते हैं क्योंकि ताकि दानियल वीक्यू की कॉपी ही करता है, और ये दोनों सिमिलर हैं, तो ये पाथ पक्का दानियल आगे इनहेरिट करेगा और कंप्लीट करेगा। जिनयोंग मामा कहते हैं, ऑल राइट,
टाइम फॉर द लास्ट डांस। सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं चर्च पे, जहाँ पे अपनी जे की मोटर बाइक लेकर आ रहा है टॉम ली अल्टीमेट किंग। यहाँ पर सब पहले से ही रेडी थे अपने टॉम ली के लिए, और तभी हम देखते हैं जेंटलमैन को जो कहता है लॉन्ग टाइम नो सी अल्टीमेट किंग। सबसे यूनिक स्टाइल तो मुझे पूरी लोकेशन में जिस जेंटलमैन का लगता है। जेंटलमैन का इंट्रोडक्शन कह देता है और कहता है आई एम जेंटलमैन, जिसकी बात को काटकर टॉम ली कहता है चिल कान रिपोर्टर किम किधर है। तब जेंटलमैन कहता है रिपोर्टर किम, हाँ मुझे क्या पता, तुझे क्या लगता है मैंने उसके साथ क्या करा होगा। फिर टॉम ली कहता है हो गया। जेंटलमैन कहता है गुड, ऑल अकॉर्डिंग टू प्लान।